हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के लिए मॉक टेस्ट पेपर, जो कि आज का क्लास वन नंबर तीसरा होने जा रहा है। और ये क्लास जो है कि भाई नवीन सर के द्वारा इस बुक को प्रकाशित किया गया है आरडब्ल्यू कोचिंग के द्वारा, जो कि सामान्य हिंदी की ये बुक है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम जो है कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो है कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आज का क्लास तीसरा होने जा रहा है। जो कि आज का क्लास जो कि अति महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें जितने भी हिंदी सभी एग्जामों में हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में यहाँ दिया गया है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ए, यानी कि सिंधु जो है ये भाववाचक शब्द नहीं है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी प्रेम, देखिए यहाँ पर प्रेम दिया है, भाववाचक शब्द है। बीमारी भाववाचक शब्द है। उमंग यानी खुश होना, ये भी भाववाचक शब्द है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। कौन सा कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी चेन्नई जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी नदी, अच्छाई, मकान जो है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नदी जो है कि सबके लिए काम आता है, अच्छाइयाँ सबके में होती हैं, मकान सबके घर पर होता है, तो ये व्यक्तिगत कोई नहीं है। ठीक है, चलिए चेन्नई जो है कि यहाँ पर व्यक्तिगत जो है कि संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है कि मित्रता हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से एक सर्वनाम नहीं है। कौन सर्वनाम नहीं है, तो ए, यानी कि मेघ जो है ये सर्वनाम नहीं है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वनाम का एक भेद नहीं है। कौन भेद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी भाववाचक जो है कि ये सर्वनाम का भेद नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है कि जो हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सातवां का बी, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है ये क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है कि यह हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। यहाँ क्या पूछा है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो नहीं हो जाएगा। आपको जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम दिया हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है कि यहाँ पर आंसर, चलिए तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आप भला तो जग भला हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12 का सी, यानी कि ये उत्तम और पुरुष दोनों है। आंसर हमारा इसमें ये सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कि संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या पूछा है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है कौन सा। यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना और कह रहा है कि एक संज्ञा के भेदों के आधार पर मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर हमें चुनना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही मिलान हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एरावत हाथी का हमारा किससे संबंध हो जाएगा। तो एरावत हाथी का संबंध जो है कि हमारा व्यक्तिगत वाचक जातिवाचक से संबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरे से संबंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पहाड़ों की ऊंचाई किससे संबंधित हो जाएगा। तो पहाड़ों की ऊंचाई जो कि जातिवाचक भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे से ही संबंधित हो जाएगा। आगे दिया है, कुंतल का बुढ़ापा किससे संबंधित है। तो कुंतल का बुढ़ापा जो है कि ये व्यक्तिगत वाचक भाववाचक है। ठीक है, आंसर इसमें हमारा चौथा हो जाएगा। आगे दिया, चतुराई करने वाला खरगोश किससे हो जाएगा संबंध। तो ये भाववाचक जाति से संबंध हो जाएगा, यानी कि पहला से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा जो है कि डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए 15 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूची फर्स्ट को रेखांकित पदों के लिए सूची सेकंड से सर्वनाम के उपयुक्त भेद चुनिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम जो है कि यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम मिलान कर देते हैं। कह रहा है कि मेरे साथ कौन चलेगा। तो यहाँ पर जो है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित हो जाएगा, यानी कि दूसरे से संबंधित हो जाएगा। अगला कह रहा है बी कि मैं स्वयं चला जाऊँगा, तो ये निजवाचक सर्वनाम से संबंधित हो जाएगा, इसका तीसरे से संबंधित हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, ये जो है कि पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वह शीला का घर है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पहला से संबंध हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइए। तो आगे क्वेश्चन हमारा यहाँ 16 नंबर ना, हाँ देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा शब्द जो है कि यहाँ पर हमारा 16 का ए हो जाएगा, यानी गंगा हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से फिर से मिलान करना है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमारा मिलान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 17 का यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलान करते हैं। जल जो है किससे संबंधित, जल जो है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, यहाँ पर चौथा हमारा हो जाएगा। यहाँ पर चौथा हो जाएगा मिलान। उसके बाद गांधी जी यहाँ पर किससे संबंधित, तो गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित हैं, यहाँ पर जो है कि पहला से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद दिया है हड़प, हड़प किससे संबंधित हो जाएगा। तो हड़प जो है कि ये भाववाचक संज्ञा है। अगला दिया है बच्चे, बच्चे किससे संबंधित, तो ये जातिवाचक संज्ञा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द जो है कि यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद इनमें से जो है कि हमारा गुणवाचक नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक संज्ञा का जो है कि यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा का प्रकार है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार रखिए, क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है कि यहाँ पर 22 का बी हो जाएगा, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? तो क्रियात्मक संज्ञा का प्रयोग जो है कि मैं खाकर सोऊंगा, इसमें जो है कि क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा तबियत डैमेज है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा साउंड में। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के कुल जो है कि यहाँ पर 6 भेद होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो यहाँ पर हमारा डॉक्टर दीन सिद्ध के द्वारा किया गया है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है, इसमें जो है कि सर्वनाम की अगर हम बात करें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर मनुष्य हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग जो है कि यहाँ पर 29 का हमारा बी हो जाएगा, यानी पुस्तक किसे मंगवाऊं हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो बाहर कोई आ रहा है में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम दिया हुआ है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? तो समूहवाचक संज्ञा जो है कि यहाँ पर सेना हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो निश्चयवाचक का सर्वनाम यह हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम संज्ञा का जो है कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पर 35 का बी हो जाएगा, यानी निश्चयवाचक हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे वह आया जैसे वह आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 37 का डी हो जाएगा, यानी कि पहाड़ जो है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गंगा संज्ञा का प्रकार यहाँ पर हमारा 38 का बी हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद होगा? तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का भेद जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि संबंधवाचक हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो बचपन जो है ये भाववाचक संज्ञा का प्रकार है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपके घर में स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार क्या है? तो यहाँ पर आंसर जाएगा 42 का डी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम है, आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं अपना काम आप करूंगा, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार लिखिए, क्या हो जाएगा? तो 43 का सी हो जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा 44 का सी हो जाएगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो परिवार संज्ञा का जो है कि यहाँ पर सी हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो घड़ी संज्ञा का जो है कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो ये जो है कि ये निजवाचक कुछ का भेद है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शहर संज्ञा का जो है कि यहाँ पर 48 का ए हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है कि यहाँ पर हमारा 49 का ए हो जाएगा, जो और वह
हो जाएगा, ये जो और वह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाला शब्द कौन कौन सा है, तो यहाँ पर कुछ, न कुछ, सब कुछ, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर 50वां का ये हो जाएगा, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो सी हो जाएगा कोई, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, क्या हो जाएगा, 52 का सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो 52 का यहाँ पर 53 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, भारत संज्ञा का कौन, भारत जो है ये संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में टोटल जो है कि 11 सर्वनाम होते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रकार जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह मेरी किताब है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों के सर्वनाम का प्रकार क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई आ रहा है, इसमें जो है कि अनिश्चयवाचक का जो है कि सर्वनाम है, आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो लेखक संज्ञा का जो है कि यहाँ पर हमारा जातिवाचक संज्ञा है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है, तो इनमें से निजवाचक सर्वनाम जो है कि आप हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम जो है कि जो हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो चांदनी चौक में जो है कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर 63 का डी हो जाएगा, यानी अनिश्चयवाचक का प्रयोग हुआ है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, तो यमुना जो है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला, वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है, तो ये जो है कि ये पुरुषवाचक का एक भेद है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से संज्ञा शब्द क्या है, तो संज्ञा शब्द जो है कि यहाँ पर ए है, यानी कि सभा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए, तो निम्न में से विशेषण संज्ञा जो है कि अनुशासन है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा डी, यानी निशाना है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है, तो पशु चर रहे हैं, यहाँ पूछा है कि रेखांकित पद यानी पशु। चलिए, तो पशु ये एक नाम जो है कि ये जातिवाचक संज्ञा है, आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द संज्ञा बताइए क्या हो जाएगा, तो 71 का बी हो जाएगा, यानी कि भाववाचक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है कि यहाँ पर वकील हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द जो कि शत्रुता है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरता में संज्ञा कौन सा है, तो सुंदरता में संज्ञा जो है कि यहाँ पर भाववाचक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट मित्र का भाववाचक क्या होगा, तो मित्र का भाववाचक जो है कि यहाँ पर मित्रता हो जाएगा, 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा जो है कि यहाँ पर डी हो जाएगा, राष्ट्रीयता हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्दों का भाववाचक संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पर 77 का सी हो जाएगा, यानी कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो 78 का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि मिठाई जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जातिवाचक संज्ञा बताइए क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पूछा है, तो 79 का ए हो जाएगा, यानी कि लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों का सही पहचान बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, मैं और हम हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, तो यह एक प्रकार का जो है कि ये सर्वनामिक विशेषण है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का आपदान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहुवचन रूप जो है कि यहाँ पर किन्हीं से हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित सर्वनाम शब्द उचित भेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।